गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आर के कश्यप HM इंटर कॉलेज जमालपुर से। आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि, इसका नियम स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। हमारे पास दो समीकरण होती हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 को बाई में बनाकर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ये इसका नियम है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मैंने आपको नियम लिखवा दिया है कि समीकरण हमारे पास दो होंगी, एक फर्स्ट एक सेकंड। समीकरण 1 को बाई में बनाकर समीकरण 2 में उसका मान रख देते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, x + y = 14 समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन x - y = 4 समीकरण नंबर 2। तो स्टूडेंट हम पहली जो समीकरण है इसे बाई में बनाएंगे। इसका नियम देख लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 इम्प्लाइज, इसका हिंदी में मतलब होता है दर्शाना। x + y बराबर आता है हमारा 14। बाई को कटिंग कर लेते हैं, बाई वाला मान ऐसे ही रखेंगे, बाकी सब पर ले जाएंगे इधर वाला मान। तो क्या हो गया, माइनस में लिख देंगे। इसको समीकरण डाल देंगे 3, लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये ऊपर के नियम के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर का नियम बनाया है। इस बाई का मान ठाक कर बाई की जगह दूसरी समीकरण में रख देंगे। ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x और x हमारे कितने x हो गए, इनके गुणांक 2x। 14 पक्षांतर करके पर ले गए तो 2x बराबर हमारा 18 है। कौन सा मान नीचे आता है, जिधर अंग्रेजी का अक्षर होता है। 2 से जब हमने 18 को डिवाइड करी तो हमारा मान आया 9। अब इस x का मान या तो आप 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में, वो आपकी मर्जी है। तो हल्का रखने के लिए हम 3 में रख देते हैं। x का मान, वो आपकी मर्जी है, चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, चाहे 3 में, जहां हल्का वहां रखो। चलो 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, विधि कोई सी भी हो, 4 विधियां होती हैं, सरल विधि, विलोपन विधि, एक नाम होता है, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफिंग विधि। उत्तर सबसे एक ही आएगा। पहली समीकरण में रखेंगे, पहली समीकरण है ये, बाई की जगह हमने क्या रख दिया, 9। जब पक्षांतरों का 9 उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। 14 में से 9 गए। अच्छा, बाई की जगह रख रहे हैं, हमारा x का मान देखिएगा स्टूडेंट, x की जगह रख रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा मान उल्टा रखा गया। x की जगह हम कितना मान रखेंगे, 9। तो बाई ऐसे ही रखेंगे 14, उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, 14 माइनस 9, तो बाई का मान हमारे पास आ गया 5। यदि उत्तर की आपको जांच करनी है तो x और y के मान समीकरण 1 में रख दो, 14 आ जाएगा, 2 में रखोगे 4 आ जाएगा। एक सवाल और समझिए, कुछ बटों वाला सवाल करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.3 है ये, एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में एक बटों का करा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भाग, 3/2x 5y/3 बराबर -2 समीकरण नंबर 1। दूसरी देखेंगे इक्वेशन, x/3 y/2 बराबर 13/6। इसी विधि से करना है, तो इन विधियों को हम सरल करेंगे। सरल करने का मतलब स्टूडेंट, इन्हें बटे से बिना बटे का बनाएंगे हैं, लिखेंगे और।
कैंची गुणाएं करेंगे, 3 तिया 9x, 2 पंजे और बटे में हो गया 3 दूनी 6 बराबर -2। कैंची गुणा पर कर ले लेंगे, 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12। सही है स्टूडेंट। ऐसे ही अब इस समीकरण को कोई और नाम दे देंगे 3। ऐसे ही दूसरी समीकरण में भी कैंची गुणा करो, 2x यहाँ भी और लिख सकते हो प्लस 3y 3 दूनी 6 बराबर 13/6। 6 से 6 क्या हो गया, कट गया स्टूडेंट। 2x प्लस 3y बराबर 13 स्टूडेंट, ये समीकरण 4। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा 1 और 2 से कोई मतलब नहीं रहा, तो हम समीकरण नंबर 3 इम्प्लाइज इसे बाई में बनाएंगे। देखेगा स्टूडेंट बाई में कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था बाई वाले को कटिंग कर लेते हैं, बाकी सब पर ले जाएंगे हम। क्या का चिन्ह है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस से भाग देने पर। प्लस होता तो हम भाग नहीं करते, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 10 इसके नीचे चले आएंगे क्योंकि हमारे पास इधर सिर्फ बाई रहना चाहिए। प्लस के निशान छोड़ देते हैं, ये आ गया। समीकरण डाल दी हमने इसको 5। लिख देंगे y का मान समीकरण कौन सी में रखना चाह रहे हैं, जो हमने 3 और 4 की चौथी समीकरण थी में रखने पर। पहली दूसरी से हमारा इसलिए मतलब नहीं रहा क्योंकि वे बटों की थी। रखेंगे, देखो 2x ऐसा ही, 3y ऐसा ही। अब यहाँ हम y की जगह मान रख रहे हैं स्टूडेंट, 3 ऐसा ही, y का मान गुणा में रख देंगे। क्या, 12 प्लस के 9x बटे 10 और बराबर चल रहा 13। तो देखो स्टूडेंट, इधर भी गुणा और इधर भी गुणा, ये नियम है। क्यों, जिसके बटे में मान होता है उसे गुणा नहीं करते। 20x 3 के अंदर गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 3 नम 27 और इधर 3 की दोनों से करी, इधर करी, तो 20 और 27 कितने हो गए हमारे, जोड़ करेंगे स्टूडेंट 47x। 36 हम पर ले जाएंगे माइनस का करके, कितना आएगा घट के, 10 में से 6 गए 4 है, रहा 2 कैरी कर लिया, तो 12 में से 3 गए 9। कौन सा मान स्टूडेंट बटे में आता है, जिधर अंग्रेजी का अक्षर होता है, तो ये आया 94/47। कै बार कटाए, जैसे देख लेते हैं, 4 दूनी 8, तो 2 बार जा रहा पूरा, x का मान आ गया 2। x का मान स्टूडेंट जैसे यहाँ करा था, x का मान समीकरण कौन सी में रखना चाह रहे हो, 1 में मत रखना, 2 में, चाहे 3 में रख लो, चाहे 4 में, चाहे 5 में। तो हम हल्की सी देख लेते हैं, हमने कौन सी में रख दिया, 4 में। तो 2 ऐसा ही, 2x। अब रखते हैं मान, देखेगा स्टूडेंट, 2 गुणा x का मान 2, 3y ऐसा का ऐसा ही बराबर 13, 2 दूनी 4। उधर माइनस में करके ले जाएंगे स्टूडेंट, 13 में से 4 गए, कितने बचेंगे स्टूडेंट, 9। कौन सा मान बटे में आता, जिधर अंग्रेजी का अक्षर होता है, तो 9 के बटे 3 आया स्टूडेंट। कितनी बार कटाए, y का मान 3। तो ऐसे स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक सवाल और देखिएगा स्टूडेंट, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर इसका आई भी भाग दिया है, मैं इसको सोल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। कभी कभी पॉइंटों के नियम को भी सीख लेते हैं स्टूडेंट। समीकरण नंबर 1 और दूसरी समीकरण स्टूडेंट हमारे पास ये वाली। देखो स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखेंगे, हैं लिखते हैं और। देखो ये भी एक बार पॉइंट, ये भी एक बार पॉइंट, ये भी एक बार पॉइंट। पॉइंट पीछे से गिना जाता है, जैसे एक बार पॉइंट, एक बार पॉइंट, एक बार, तो इनके पॉइंट हट गए। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं इसे, डायरेक्ट 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये समीकरण हमारी नए सिरे से क्या बनी, 3। ये भी एक बार पॉइंट, ये भी एक बार पॉइंट, ये भी एक बार पॉइंट, सबके दशमलव हट गए, क्या बनी 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण बन गई 4। जैसे इन दोनों क्वेश्चनों में सेम करा है, ऐसे इसे करेंगे और मुझे इसे क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट।